Hello guys, welcome back to our channel. I am your host ऋषिकेश पाटिल, a second year MBBS student at NKB साउथ मेडिकल कॉलेज नागपुर। तो आज हम बात करने वाले हैं BKL वलवलकर मेडिकल कॉलेज चिपळूण रत्नागिरी या फिर कह सकते हो खेड़। ये सिचुएटेड है एक 12 किलोमीटर दूर चिपळूण से एक खेड़ डिस्ट्रिक्ट खेड़ विलेज में, जहां से आपको रत्नागिरी 50 से 60 किलोमीटर तक मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी फॉर दिस कॉलेज इज गुड, मतलब यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आपको रत्नागिरी मिल जाएगा, 12 किलोमीटर दूर आपको चिपळूण मिल जाएगा। आपको अगर रेलवे स्टेशन वगैरह जाना है या फिर बस स्टैंड वगैरह जाना है तो आपको सीधा चिपळूण ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आपको ऑप्शन नहीं है। आपको अगर मूवीज और मॉल्स में जाना है फिर भी आपको चिपळूण में ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मल जो जनरल स्टेशनरी होती है या फिर नॉर्मल जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी आप यूज करते हो आपको कैंपस के बाहर मिल जाएगा, तो उसकी कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कैंपस के बारे में। तो कैंपस ऑफ वलवलकर मेडिकल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ MBBS, फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग कोर्सेस। मतलब जो भी इस कैंपस में होगा वो इन 3 कोर्सेस में शेयर करना पड़ेगा, लाइक ग्राउंड्स, उसके बाद जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है वो या फिर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, सब कुछ इन 3 कैंपस में 3 कोर्सेज में आपको शेयर करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं कैंपस इज अ ग्रीन कैंपस। उसके अलावा आपको कैंपस के आजू बाजू में ऐसा जंगल टाइप मिल जाएगा, पूरा नेचर से घिरा हुआ ये कैंपस है। फिर कैंपस के बाहर निकलते आपको एक नदी बहती हुई नजर आ जाएगी। तो इट इज वेरी पीसफुल कैंपस, जो कि सिटी से दूर है। तो आप अगर इंट्रोवर्ट हो, आपको नेचर पसंद है, तो दिस कॉलेज इज मे बी फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल हाईलाइट, मतलब स्पेशल थिंग अबाउट दिस कैंपस। तो BKL वलवलकर इज वेरी फेमस फॉर द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो इसमें है। मैंने आपको वीके पाटिल के वीडियो में बताया था कि वीके पाटिल मेडिकल कॉलेज में भी एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वैसा ही एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स या फिर उससे अच्छा कह सकते हैं आपको BKL वलवलकर में मिल जाएगा। फर्क बस इतना ही है कि आपको वीके पाटिल में सेपरेट पे करना पड़ता था, यहाँ पे आपको पूरे 5.5 साल के लिए ये कैंपस फ्री मिल जाएगा, जिसमें आपको आर्चरी, स्नाइपिंग, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, रेसिंग ट्रैक। यहाँ का रेसिंग ट्रैक लाइक KJ सोमैया का जो रेसिंग ट्रैक था इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसके कंपैरिजन आप कर सकते हो, इतना अच्छा है। आपको रेसिंग ट्रैक मिल जाएगा और ये सब कुछ आपको फ्री मिलेगा इस कैंपस में। इसके लिए आपको कोई अलग से पे करना नहीं पड़ेगा पूरे 5.5 साल। आपको कॉलेज की फी पे करनी है और हॉस्टल और मेस की फी पे करनी है, फिर आपको ये पूरा का पूरा फ्री मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं हॉस्पिटल के बारे में। तो हॉस्पिटल का जो पेशेंट फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आपको यहाँ पे आजू बाजू में कोई अलग बड़ा हॉस्पिटल नहीं नजर आएगा। आपको डायरेक्ट GMC रत्नागिरी या फिर एक DM कॉलेज है कराड़ का, वही है। तो आजू बाजू में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल न होने के कारण यहाँ पे पेशेंट फ्लो भी अच्छा है। और ये कॉलेज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे मंथली कैंसर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आके विजिट देते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉलेज बिल्डिंग के बारे में। तो कॉलेज बिल्डिंग फॉर दिस कॉलेज इज ऑलवेज, मतलब इम्प्रूविंग जोन में होते हैं। नॉर्मली अभी NAC की जो विजिट है वो बढ़ चुकी है हर कॉलेज में, तो हर कॉलेज अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, वैसे ही ये कॉलेज है। अभी इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम के वो भी AC हो चुके हैं और अच्छा खासा आपको एटमॉस्फेयर बना के देंगे जहाँ पे आपकी पढ़ाई अच्छी से हो सकती है। फिर हम बात करते हैं लाइब्रेरी इज 24/7 फुल्ली AC लाइब्रेरी है। उसके बाद हम बात करते हैं जिम। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इतना अच्छा है, उतनी ही ठीक ठाक आपको यहाँ पे जिम मिल जाएगी। मतलब जिम बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है, पर इतनी अच्छी नहीं है कि आप प्रॉपरली वहां पे जिम कह सको। और अगर आपको अच्छी जिम चाहिए तो कैंपस के बाहर निकलते आपको 600 पर मंथ पे जिम भी मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं कैडेवर रेशो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैडेवर रेशो किसी भी कॉलेज की। तो वलवलकर मेडिकल कॉलेज का जो कैडेवर रेशो है वो है 12:150, मतलब 12:150 का एक अच्छा खासा कैडेवर रेशो आपको BKL वलवलकर में मिल जाएगा। फिर कॉलेज मैंने आपको बताया कि इंप्रूविंग जोन में, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है नॉर्मल ही, पर आपको हमेशा वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट नजर ही आने वाली है। फिर हम बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में। तो यहाँ पे हॉस्टल्स गर्ल्स और बॉयज के लिए इन टाइम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, फर्स्ट ईयर के लिए तो भी, कि आपको 10:30 बजे से पहले बॉयज के लिए इन टाइम है और 9:30 बजे का गर्ल्स के लिए इन टाइम है। दोनों के दोनों जो हॉस्टल है वो सेम ही है, जहाँ पे आपको एक रूम में 2 लोग नजर आएंगे, मतलब 2 in 1 रूम। उसके अलावा आपको यहाँ पे अटैच वॉशरूम मिल जाएगा हर रूम के लिए, और हर रूम के लिए आपको बालकनी भी मिल जाएगी। और मैंने जितना सुना है कि लास्ट ईयर तक यहाँ पे सेकेंड ईयर के बाद हॉस्टल कंपलसरी नहीं था, फर्स्ट ईयर के लिए कंपलसरी है, पर अभी अगले साल से क्या रूल्स और रेगुलेशन आते हैं उसके हिसाब से, पर लास्ट ईयर तक सेकेंड ईयर के बाद आपको हॉस्टल कंपलसरी नहीं था।
2025 के लिए क्या रूल्स है वो मुझे अब तक पता नहीं है, पर यहाँ पे आपको डबल सीटर रूम विथ अटैच वॉशरूम एंड बालकनी फॉर ईच रूम। फिर हम बात करते हैं मेस के बारे में। तो मेस फॉर दिस मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगने के बाद आपको एक खामियां नजर आएगी, तो वो खामियां यही है कि आपको वलवलकर मेडिकल कॉलेज में ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, बस 2 टाइम आपको खाना मिलेगा जिसमें 2 सब्जियां, दाल चावल और रोटी। ब्रेकफास्ट आपको खुद से पैसों से पे करके करना पड़ेगा अगर आपको करना है। उसके अलावा यहाँ पे संडे संडे को भी बस लंच ही मिलेगा, डिनर भी आपको नहीं मिलेगा। आपको हर संडे डिनर आपके खुद के पैसे से करना पड़ेगा। आपको आजू बाजू में पास में ही होटल्स भी मिल जाएंगी, तो उसकी भी कोई चिंता नहीं है, पर ब्रेकफास्ट और संडे डिनर आपको उसमें इसमें इंक्लूड नहीं है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो आज मैंने आपको बोला वलवलकर मेडिकल कॉलेज में एक अच्छा खासा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो भी बहुत खूबसूरत होते हैं। लाइक आर्चरी और स्नाइपिंग के लिए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि महाराष्ट्र के जितने भी आर्चरी और स्नाइपिंग के कंपटीशन या फिर इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स होते हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जैसे मुंबई पुणे के कॉलेज आके यहाँ पे खेलते हैं। फिर अनुबंध नाम का आपको एक एनुअल फेस्ट मिलेगा, जिसमें 4 से 5 दिन आपको कल्चरल मिल जाएगा, डांस, या फिर वहाँ पे एक ऑडिटोरियम है उसमें आपको डांस म्यूजिक वगैरह सब वो अवेलेबल करा देंगे। फिर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 5 से 6 दिन वो स्पोर्ट्स चलता है, और नॉर्मली भी इंट्रा कॉलेज वगैरह में ये कॉलेज इन्वॉल्व रहता है। फिर हम बात करते हैं मेरा रिव्यू, मतलब वॉलवलकर का जितना भी आपने सुना कि हॉस्टल मेस में ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं है, तो माय रिव्यू फॉर दिस कॉलेज कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, आपको नेचर पसंद है और आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो और आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, लाइक वलवलकर इज प्रेजेंट इन कोकण, मतलब यहाँ से आपको मुंबई 3 से 4 घंटे की दूरी पे मिल जाएगी शायद से, और जो पुणे है वो भी पास में ही है और ये कोकण में है। तो आपको इसके आजू बाजू में इतना एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि आपको मतलब अच्छा लगने वाला है। जो एक्सप्लोर करने में जिनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है नेचर, उनके लिए कॉलेज बना हुआ है। यहाँ पे एक और मेन बात, यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म कंपलसरी है, आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के ही जाना पड़ेगा एज लाइक स्कूल। जैसे कि एनकेपी में यूनिफॉर्म था, पीएमसी में यूनिफॉर्म था, तो वलवलकर में भी आपको यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ेगा। फिर वैसा है कि वलवलकर इज ऑल अबाउट नेचर, आपको नेचर के अंदर ये कॉलेज मिल जाएगा। तो आप में भी मतलब मुझे अच्छा लगा पर्सनली कि एक हिडन जेम है अपने महाराष्ट्र का, जिसपे किसी की नजर नहीं जाती, क्योंकि ये थोड़ा नॉर्मली रत्नागिरी में आता है। और जो मुंबई पुणे के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो आपको जो एटमॉस्फेयर है वो भी पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का फ्लक्चुएशन नहीं है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। आपको एक बार आदत हो गई इस एटमॉस्फेयर की तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप इंजॉय करोगे एटमॉस्फेयर को। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और बेस्ट ऑफ लक आपकी जर्नी के लिए, जो भी आप अभी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लोगे, शायद से आपके राउंड भी शुरू हो रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट एक बार देख लेना और अपने साथ एक पेन ड्राइव कैरी करना, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट डाल के वहां पे ले जाना, मतलब आपको इजी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सगळं स्टेबल होतं.